जय हिंद, मैं प्रांशु शर्मा फिर से एक बार लेके आया हूँ नई वीडियो जिसमें हम फिर से आज गर्दा उड़ा देंगे। क्या उड़ा देंगे? गर्दा। तो आज की इस वीडियो का नाम है इंडिसेस एंड सर्ट्स, यानी कि घातांक एवं कारणी। तो उससे पहले शुरू करने से पहले एक चीज बोर्ड पे लिखी हुई है, उसको देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वाले पे फिदा हो जाती है। क्या खूब किसी ने कहा है। अगर आपका सक्सेस किसी मतलब कि आपका मेहनत जो है अगर किसी सही डायरेक्शन में हो गया ना, आप बस उस पर मेहनत करते जाओ सही डायरेक्शन में, तब सक्सेस आपके झक मार के पीछे आएगी और आपके गुलाम बन जाएगी और आपकी फिदा हो जाएगी। आपके ऊपर क्या हो जाएगी? फिदा। चले आज का टॉपिक शुरू करें। आज के टॉपिक का धुआं धुआं उड़ाएं। चलिए, तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और अपना दिमाग खोल के आंख खोल के सब देखिए ध्यान से। सबसे पहला, इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक, घातक टाइप का है ये, और कारणी, कोई कारण तो होगा ना इसका, ठीक है ना। इंडिसेस होता क्या है? मान लेते हैं हमारे पर ए एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है यानी कि वास्तविक संख्या है। अगर हम इसका ए का गुणा कई बार करें, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी कि कई एम बार तक करें, एम टाइम्स तक करें, तो इसको ऐसे दर्शाया जाता है ए की पावर एम। ठीक है, आपको पता होगा ए की पावर एम दर्शाते हैं। जो ये ए की पावर एम आया है वही है हमारा इंडिसेस यानी कि घातांक। अब बात करते हैं सर्ट्स की। सर्ट्स की आप जानते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे ए एक रियल नंबर है, ए एक रैशनल नंबर है, ए एक रैशनल नंबर है और एम जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि घन पूर्णांक इसको कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर ये एक रैशनल नंबर है यानी कि ऐसा कुछ लिख सकते हैं ए की पावर 1/m, ये एक रैशनल नंबर होगा ना, ऐसे दर्शा सकते हैं। ये क्या है? m की पावर रूट यानी कि m रूट a। m रूट a आखिर है क्या? यही जो बन के आया है ना वही होता है ये सर्ट्स। क्या होता है? सर्ट्स, घातांक, कारणी। इसका कोई घातक से संबंध है भैया, और ये कारण, कोई जो कारण है ये कारण है, परिमेय संख्या कारण है इसका ये बनने का सर्ट्स। ठीक है, इतना समझ में आया? नोट करो। चलते हैं, कुछ नियम समझ लो, बस कुछ नियम है वो समझ लो, उसके बाद इस चैप्टर को धुआं धुआं करने से कोई नहीं रोक सकता, आप तो बिल्कुल भी नहीं। कारणी के कुछ नियम, कारणी के कुछ नियम है, आप बस इसको बस ध्यान से देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन हल होने लगेंगे। सबसे पहला आपके स्क्रीन पे n अंडर रूट a की होल पावर n, ये बराबर होता है a के। ठीक है, ये कैसे बराबर होता है a के? इसको पता है कि आपको कैसे लिखते हैं, a की पावर 1/n लिखेंगे ना इसको, है ना, और ये होल में क्या होगा, इंटू में n, तो n से n कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, बचेगा क्या? a। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ए बी, m अंडर रूट ए बी, तो इसको कैसे दर्शा सकते हैं, m रूट a मल्टीप्लाई बाई m रूट b। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी नहीं ना? चले नेक्स्ट की ओर, जल्दी से देखिए। इसमें भी सेम चीज लगाएंगे वही तरीके से। m रूट अंडर रूट a m अंडर रूट b, कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी नहीं ना? बिल्कुल ठीक। m रूट में a होल की पावर n है, तो इसको क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, m रूट a की पावर n कैसे कर सकते हैं? जल्दी से देखो, आपको पता है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/m लिख सकते हैं कि होल n लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, n का मल्टीप्लाई करेंगे a n/m लिख सकते हैं। आपको पता है m को वापस इस तरीके से रूट में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m a की पावर n। आ गया ना आंसर, मतलब कि सेम उसी तरीके का है। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी नहीं ना? अगर कोई भी दिक्कत हुआ करे कमेंट में बताइए मुझे, मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगा। आखिरी लॉ है इसका, क्या कहता है, n अंडर रूट a की पावर m है, तो इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। दर्शा सकते हैं, पिछले वाले में आपने देख ही लिया होगा कैसे दर्शा सकते हैं, a की पावर m है और ये नीचे में आ जाएगा, बस हो गया ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई नहीं हुई? बिल्कुल। चलिए नोट करिए इसको।
आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा हूँ, उसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उसको ध्यान से देख लेंगे, बहुत आसानी से आपका सब चीज़ हल हो जाएगा। आपको पता है अगर a की पावर m है गुणे a की पावर n है, अगर बेस यानी आधार सेम है तो पावर जुड़ जाती है, यानी कि घात जुड़ जाते हैं, a की पावर m प्लस n। अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता है तो क्या होता है, जाहिर सी बात है वहाँ प्लस होते हैं तो यहाँ माइनस हो जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। अगर बाई चांस ऐसे दिया हो a की पावर m बाई a की पावर n ऐसे दिया हुआ है तो आपको पता है वही सेम चीज़ होगा, a की पावर n माइनस n। कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई नहीं ना, बिल्कुल नहीं। चलिए, अगर आपका ऐसे दिया हो a की पावर m होल की पावर n तो ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर m और n, ठीक है। एक और चीज़ पे ध्यान देंगे, अगर a की पावर 0 हो तो इसका आंसर 1 आता है। अरे a की पावर 0 क्या, किसी की भी पावर अगर 0 हो, किसी की भी पावर अगर 0 हो, आपकी पावर मेरी पावर अगर 0 हो तो उसका 1 आएगा भैया, एक पे रुक जाएंगे, ठीक है। अगर p की पावर 0 हो तो ये भी 1 हो जाएगा, q की पावर 0 हो तो ये भी 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की। रूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लो, अपने दिमाग में बैठा लोगे, सवाल हल होना चालू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल परेशानी होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या दिया हुआ है, a डॉट बी यानी कि a इंटू बी के होल पावर m है, तो इसको हम a की पावर m और b की पावर m में भी लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अगर ये डिवाइड में a बाई b के फॉर्म में तो a की पावर m डिवाइड में b की पावर m अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर a की पावर m डिवाइड n है, अगर a की पावर m डिवाइड n है तो इसको हम n रूट में a की पावर m लिख सकते हैं। आपको अभी पहले थोड़े से में पता चल ही गया होगा, ठीक है। अगर a की पावर 0 है तो उसको 1 लिखेंगे, अगर किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। a की पावर माइनस m है तो ये इनवर्स होकर a की पावर m बना देगा, ठीक है। ये चीज इनवर्स करेंगे तो पावर प्लस में चली जाती है। और a की पावर m है, a की पावर m है, अगर इसको इनवर्स करेंगे तो a की पावर माइनस m हो जाएगा। इसी तरीके से a की पावर m है, गुणा करेंगे a की पावर n से, अगर बेस सेम यानी बेस जो है यानी आधार जो सेम है तो घात जो है वो जुड़ जाती है, a की पावर m प्लस n। अब बात करें इसकी, a की पावर m है, डिवाइड करेंगे a की पावर n से, तो ये क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n, यानी कि जो घात है यानी पावर है वो माइनस हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, समझना, नोट करिए इसको, फिर उसके बाद क्वेश्चन थोड़े बहुत सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने वो क्वेश्चंस जितने भी थे, मतलब कि जितने भी रूल्स थे वो सबको हल कर लिया होगा, मतलब नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में, बढ़िया से एकदम खचाखच नोट कर लिया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़े मतलब कि फ्लावर टाइप के क्वेश्चन, अच्छा छोटे टाइप के मत समझ के, फ्लावर मत समझने का, फायर है, फायर टाइप का नंबर देता है, भले दिखने में फ्लावर तरीके होगा लेकिन नंबर जो है फायर तरीके देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन लाया जाए, बिल्कुल। चलिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, बेटा देखते रहो। 4 की पावर x इक्वल्स टू रूट 2 की पावर 3y, ओ बाप रे, x का मान पूछा है। इस क्वेश्चन में x का मान बताना है, कितना होगा। आसान है सच्ची, तो असम से। अरे देखो यार, देखो आपको पता है ये 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर स्क्वायर होता है, ये x है, ये रूट में 2 की पावर 3y है, आपको पता नहीं ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3y बाई 2 हो जाएगा ना। अरे स्क्वायर रूट है ना, डिवाइड में 2 आएगा ना, बिल्कुल। बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी, 3y बाई 2, बस x का मान क्या आ गया, 3/4y। कोई दिक्कत हुई, कोई भी परेशानी हुई, कहा था ना चुटकियों में धुआं से उड़ा देंगे। सक्सेस का मजा तभी आता है जब रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां हो, तभी मजा आएगा। ऐसे कुछ मिल जाएगा ना तो फिर मजा नहीं आएगा। तो देखिए इसको ध्यान से, देख लिया तो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना जल्दी से। तो भैया दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देख लीजिए कैसा है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, x माइनस 3 की होल की पावर माइनस 2 होल की पावर माइनस 2 होल की पावर माइनस 4। अरे बाप रे, ये क्या दे दिए सर आप, कुछ नहीं है। देखो अच्छा ऐसे देखते हैं, सॉरी, देखो समझो उड़ा दो, धुआं तरीके, धुआं होना चाहिए पूरा। कैसे उड़ाएंगे, कैसे आपको पता है ना, -2 है ये पावर, तो ये क्या हो जाएगा, इसके काम करो, ये देखो सबसे पहला काम, इसको 1/-3 लिख दो की पावर, ये चीज नीचे आ गया ना, 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये -2
ये -4 होगा ना। इसका स्क्वायर कितना होगा, -1/3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/9, 1/9। और अब क्या होल में बचेगा, -2 की पावर -4 बचेगा ना। अब आपको पता है ये इसको ऊपर भेज देंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो 9 की पावर ये आपके 2 हो जाएगी -4। आपको पता है 9 का स्क्वायर 81, 81 की पावर -4। तो एक काम करो तो फिर नीचे भेज दो, हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रही नहीं हो रही ना, अरे इसको बस ऐसे लिख दो, 3 की पावर 4 में लिख दो और 4 गुणे 4 यानी कि 1/3 की पावर 16 आंसर। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी ना, नहीं ना, कहा था ना बहुत आसान तरीके से हल हो जाएगा, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल आसान तरीके, मक्खन तरीके हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नोट करो। तीसरा क्वेश्चन भैया देख लीजिए जरा। x का मान √72 प्लस √72 प्लस √72 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, यानी कि अनंत तक है। इस तरीके का क्वेश्चन अनंत तक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अरे कुछ नहीं, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता है। ठीक है, कैसे? इनके दो सक्सेसर फैक्टर के बारे में तोड़ो, मतलब कि ऐसा मल्टीप्लाई करो जो दोनों एक के बाद एक हो। x इक्वल्स टू √72 प्लस √72 प्लस √72 से लेकर इनफाइनाइट तक। भैया ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं, बहुत ईजी है, मक्खन टाइप का, ऐसे बस स्लाइस करके आ जाएगा। कैसे? देखिए 72 के दो ऐसे मतलब कि नंबर लीजिए, गुणा मल्टीप्लाई लीजिए कि एक के बाद एक हो, जैसे कि 1 और 2 हो, यानी कि 1 2 जा 2 हो। इस तरीके से इनका क्या करना है कि 72 आ जाए, जैसे कि 3 × 4 लेंगे तो 3 4 जा 12 होता है। इस तरीके से ये लेंगे तो इसको किस में तोड़ सकते हैं, 8 × 9 में। ठीक है, 8 9 या 72 होता है ना। अगर एक बार ट्रिक है, ध्यान रखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो जो बड़ी वाली संख्या होगा वो आंसर आएगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो छोटी वाली संख्या आंसर आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो 9 आंसर। क्या हो गया आंसर? 9। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी नहीं ना? मैंने कहा था बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आप बस मेरे साथ बने रहिए, हम आपका गर्दा उड़ा देंगे, सब सवालों का गर्दा 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 हो जाएगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको। अब आपको ना कुछ गुप्त सूत्र, अभी आगे क्वेश्चन करा रहे हैं लेकिन उससे पहले गुप्त सूत्र सुन लीजिए, थोड़ा सा मजा ही आ जाएगा। सुन लो ना, चलो इधर देखो बोर्ड पे, बहुत हो गया। अगर √a है गुणे √a से करेंगे तो क्या मान आएगा इसका? भैया a आएगा, ये तो सर सबको पता है। अच्छा ये बताओ, ये √a प्लस √b है और नीचे है √a माइनस √b, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए जो नीचे वाली संख्या है ना, जो नीचे वाली नंबर है, उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे? √a प्लस √b। ठीक है, √a प्लस √b ये कर देंगे। अब जानते भैया ये तो होल स्क्वायर में बन गया, √a प्लस √b का होल स्क्वायर वो बन गया, और ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया ना, तो a माइनस b ये बनेगा ना, बिल्कुल। इसको होल स्क्वायर में तोड़ लीजिए, a b प्लस 2 √ab बाई a माइनस b। देखिए भैया ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको इंग्लिश में रैशनलाइजेशन कहते हैं, या कॉम्बिनेंडो डिवेंडो इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, वैसे रैशनल नंबर पे होता है रैशनलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट पे जरूर भैया बताते रहिएगा, कि कोई दिक्कत होगी तो मैं आपके लिए रेडी हूँ हमेशा, क्योंकि आप हमारे सब कुछ हैं, आप हमारी फैमिली जो भी हैं सब आप ही लोग हैं। आपके साथ आखिरी तक, पेपर के आखिरी दिन तक हमें साथ रहना है। ठीक है, नोट करिए इसको। तो भैया हम लोग 3 प्रश्न कर चुके थे, चौथा प्रश्न चलिए, चौथा प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिए आज की वीडियो का। चौथा प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे है, -1 343 की होल पावर -2/3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। आपको पता है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो है प्लस में आ जाएगी, बताया था ना, तो ठीक है इसको ऊपर ले जाइए, 343 की पावर क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा आपको पता है ये 7 का क्यूब है, क्यूब वाले में हमने पढ़ा था ना घन वाले में, तो ये 7 का क्यूब है, -7 क्यूब 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्या बचेगा, -7 का होल स्क्वायर यानी कि 49। भैया ये सब क्वेश्चन को ऐसे मतलब कि धुआं तो ऐसे उड़ा देना कि कुछ कहने को नहीं है। ठीक है ना, इतना आसान है ये, बहुत आसान, मजा आ जाएगा भाई गॉड, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, समझ में आया? नोट करो। तो भैया 5वां प्रश्न आ रहा है, देख लियो ध्यान से। 5वां प्रश्न आ रहा है भैया, 27 की पावर 2/3 गुणे 81 की पावर
-1/2 इक्वल टू 3 की पावर n। तो n का मान पूछ रहा है भैया, किसका मान पूछ रहा है? n का मान पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी याद रखना कि सबसे पहले बेस को सेम करा करो, यानी आधार को सेम करा करो। ठीक है, क्वेश्चन देख लो तब तक। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया ना, बेस सेम कर लो, कुछ नहीं, मात्र 10 सेकंड। 10 सेकंड भी बहुत है यार। इसको पता है कितना, 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, गुणे में ये 3 की पावर 4 आएगा, 3 की पावर n। अब देखिए 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर -2 इक्वल टू 3 की पावर n। तो भैया बेस सबका सेम हो गया, तो 2 - 2 इक्वल टू n, पावर ऐसे हो जाएगी, तो n का मान कितना आ गया, 0। इससे सरल क्या लोगे यार, कुछ नहीं है, बता रहे ना पेपर को, मतलब कि ऐसा मत सोचो कि पेपर है कितना कठिन है, कितना क्या होगा, कुछ नहीं। अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, और करेंगे क्यों नहीं, भैया मेरे स्टूडेंट हैं। वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलें। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा इस समय प्रश्न, 3m² डिवाइड में 3 की पावर 2m का होल 1/m इक्वल टू 3 की पावर 4। देखो यार ये क्वेश्चन है, अरे ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो बेस सेम है ना, आराम से पावर को इक्वेट कर दो, बहुत आराम से, बहुत आराम से। देखो कैसे, ये पता है m का मल्टीप्लाई सब जो है अंदर करेंगे, 3m², मात्र 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड, 1/m डिवाइड में 3 2m इंटू 1/m इक्वल टू 3 की पावर 4। m से m कटा, एक m से एक कटा, 3m डिवाइड में 3 की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर 4 होगा। बेस सेम है, पावर का कर लेंगे इक्वल, तो m - 2, माइनस क्यों करेंगे भाई, जाहिर सी बात है, देखिए डिवाइड है ना तो माइनस होता है, इक्वल टू 4। तो m का मान कितना आ जाएगा, 6। आंसर। कोई दिक्कत होती है ये सब क्वेश्चन में? अब नहीं होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब बिल्कुल क्वेश्चन नहीं होगी। अब हम है ना साथ में गर्दा उड़ाएंगे, क्या उड़ाएंगे, गर्दा 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 करता करता, ऐसे बोलता हूँ यहाँ के टेंशन 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 टेंशन। चलिए नोट करिए बिल्कुल आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x³ का होल स्क्वायर इंटू x की पावर 4 डिवाइड में x की पावर 10 इक्वल टू x की पावर p। तो भैया p का मान हमसे पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल, 5 सेकंड मात्र लेंगे, 5 सेकंड, 3 2 6, 6 + 4। अरे भैया चलो आप आराम से करते, ठीक है आराम से करते थे, लेकिन कल जो क्वेश्चन बुलेट वाली आएगी आपको उसको आराम से नहीं होगा, 5 सेकंड मात्र देखना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, चलिए देखेंगे। 3 2 6 इंटू x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 10 इक्वल टू x की पावर p। 6 प्लस, यानी बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर प्लस हो जाएगी, x की पावर 10 डिवाइड में x की पावर 10 इक्वल टू x की पावर p। इससे ये कट गया एक बार में, तो आपको पता है x की पावर p किसके बराबर है, 1 में। आपको पता है 1 कैसे आता है, जब किसी की पावर 0 हुई होगी तभी तो 1 आता है ना। जैसे मैंने बताया था ना, a की पावर 0 करते हैं तो वो 1 आता है। तो मान लीजिए यहाँ a की पावर 0, यहाँ x की पावर 0 मान लीजिए, x की पावर p इक्वल टू x की पावर 0, तो p का मान कितना आ गया, 0, 0। आंसर अंडा, खत्म, टाटा बाय बाय। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई ना? नोट करेंगे, बिल्कुल नोट करिए, बहुत बढ़िया बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, 5√5 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड में 5 की पावर, ये डिवाइड है, 5 की पावर -3/2 इक्वल्स टू 5 की पावर a+2। तो भैया a का मान पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है, इक्वेशन है। ऐसे क्वेश्चन को तो ऐसे आंख बंद करेंगे तो भैया हल हो जाएगा। कैसे हल के लिए आंख नहीं, ये भी बंद करना, दिमाग लगाओ। चलो देखो, अच्छा ये देखिए क्या है, ये 5 की पावर 1 है ना, और ये क्या 5 की पावर 1/2 नहीं है, बिल्कुल, और ये 5 की पावर 3 नहीं है क्या, ये डिवाइड में 5 की पावर -3/2 नहीं है क्या, ये 5 की पावर a+2 नहीं है। घात सबका सेम है ना, पावर ऐड प्लस माइनस कर लो जो भी करना हो, ठीक है ना। ये भैया पता है इंटू में होता तो प्लस होता है, 1 + 1/2 + 3 डिवाइड में है तो यानी पावर माइनस होगी, तो यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 3/2 इक्वल्स टू a+2। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब देखो क्या करेंगे, एलसीएम ले लो भैया यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम ले लिया 2 का, 2 का एलसीएम ले लिया, 2 1 = 2 यानी 3, 1 2 = 2 यानी कि 6 प्लस 2 1 = 2 यानी 1 + 2 इक्वल्स टू a+2। 2 3 3 3 6 6 12, 12/2 इक्वल टू a+2, 6। तो a का मान क्या आ गया भैया, 4। जय हिंद। अरे मैंने कहा था ना, ये सब क्वेश्चंस बिल्कुल कठिन नहीं होंगे, बस जहां पे आपको अपने ऊपर भरोसा हो गया, अपने काबिलियत पे भरोसा हो गया, तो क्वेश्चंस कहीं गए नहीं हैं, यहीं पे हैं, बस पड़ोस में, बगल ही में तो है, देखो। अरे बाहर आओ जल्दी आओ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नोट कर लीजिए। तो जल्दी से देखिए स्क्रीन पे, जल्दी से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 डॉट 2 की पावर n अपॉन में 2 डॉट 2 की पावर n प्लस 3 प्लस 2 की पावर माइनस 3। इसका मान क्या होगा पूछ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा पूछ रहा है। क्वेश्चन देखने में तो बड़ा भयानक है, करने में भयानक होगा नहीं। इस पे एक डायलॉग याद आया, क्वेश्चन देके बच्चा समझे क्या बड़ा है वो एक नई मूवी है ना, उसी का है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे, सिंपल से इसको पावर प्लस कर लेंगे, ये 2 की पावर 1 होगी ना, तो ये प्लस हो जाएगा, बेस सेम है क्योंकि 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 की पावर 1 प्लस n हो जाएगा। अब ये भी 1 होगा पावर में, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये 2 की पावर n प्लस 4 हो जाएगा ना, तो ये 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे डिवाइड काट दो दोनों को, ये 1 जा कटेगा, ये कितने जा में कटेगा, यानी कि 1 माइनस माइनस 2 की पावर 1 प्लस n डिवाइड में 2 की पावर n प्लस 4, ये चीज ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर 1 प्लस n माइनस 4 माइनस n, ये होगा। और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2 की पावर माइनस 3, n से n कटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर माइनस 3 प्लस 2 की पावर माइनस 3। देखो प्लस 2 से ये कट गया, आंसर आएगा 1। एक चुटकी, एक की कीमत तुम क्या जानते हो यार, आ गया ना, कहा था ना धुआं धुआं कर देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपकी आज की क्लास अच्छी लगी हुई। कल जो है कि भैया बुलेट की एकदम क्वेश्चंस कल तगड़े तगड़े आएंगे भैया, खूब बढ़िया से, खूब तगड़े से पेपर से पूरे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आप उसके लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, पेन कॉपी सैनिटाइजर मास्क जो लगा के आना वो सब करो, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।